गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चालू करेंगे क्वांटम संख्या के न्यूमेरिकल। कल हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, क्वांटम संख्या के टाइप कौन कौन से हैं और उसके द्वारा हमें क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, जिसको समझ में ना आया हो तो एक बार पुराना वीडियो दोबारा देख लें। ठीक है, जिससे आपको क्वांटम संख्या अच्छे से समझ में आ जाएगी और ये पता चल जाएगा कि क्वांटम संख्या है क्या और क्यों निकाली जा रही है। ठीक है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल फर्स्ट में तो पूछे ही जाते हैं, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी और इंटर में भी इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या से कि इसको कैसे निकाला जाएगा। देखिए, ये निकालना बहुत ही आसान है, ये समझिए आपकी चुटकियों का खेल है और केमिस्ट्री पूरी ही ऐसी है, बस समझ के आपको पढ़ना है। बस स्मॉल एन, देखिए हम जानते हैं मुख्य क्वांटम संख्या बताती क्या है, कक्षा, सिंपल सी बात, कक्षा बताती है। और हम लोगों ने पीछे आप-बाऊ का नियम पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एसपीडीएफ के रूप में पढ़ा था। उस नियम में देखना जाके वीडियो में हमने डिफाइन किया था कि जो आगे नंबर लिखे होते हैं, जैसे सपोज दैट हमने मान लिया कि तुम 3D10 में निकाल रहे हो, ठीक है, इसमें जो आगे ये नंबर लिखा होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा। अब एक बार देख लेना तो और समझ में आ जाएगा कि कक्षा हमेशा उपकोष के आगे जो नंबर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, कक्षा। और मुख्य क्वांटम संख्या भी तो यही बताती है, कक्षा। तो जब कक्षा ही निकालना है तो यानी जो सबसे आगे नंबर लिखा होगा उपकोष के, उसे हम क्या बोलेंगे, एन की वैल्यू। यानी मुख्य क्वांटम संख्या निकालना कितना आसान है। ठीक है, आसानी से हम लोग कक्षा का मान निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कि द्विगुणित क्वांटम संख्या कैसे निकालेंगे। मुख्य तो बिल्कुल ही है, द्विगुणित क्वांटम संख्या। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, जैसे वो वैसे ही आसान। कैसे? देखिए इन्होंने क्या किया था, इसमें कोडिंग की गई थी, क्योंकि ये क्या बताती है, उपकोष। ये हमें क्या बताती है, उपकोष के बारे में। और इन्होंने क्या किया, उपकोष से 4 एस पी डी और एफ। तो इन्होंने क्या किया कि नंबरिंग 0 1 2 और 3, इसको एल के मान निर्धारित कर दिए। यानी कि आप एसपीडीएफ लिख के नीचे 0 1 2 3 लिख दो। अगर एस आएगा तो एल का मान 0 हो जाएगा, अगर पी आएगा तो एल का मान 1 हो जाएगा, अगर डी आएगा तो एल का मान 2 हो जाएगा, अगर एफ आएगा तो एल का मान 3 हो जाएगा। सिंपल है। जैसे यहाँ डी आया हुआ, यहाँ एन का मान तो हम लोग निकाल सकते हैं, कक्षा आगे लिखी हुई। अगर कोई पूछे एल का मान कितना है, तुरंत हमारा ध्यान जाएगा कि यहाँ तो एसपीडीएफ लिखा हुआ है, यानी कि डी यहाँ पे है, तो डी के नीचे मान कितना है, 2। आसान है, एल का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आया होता तो 0 मान हो जाता। ठीक है, तो ये सिंपल कोडिंग है, आपको एसपीडीएफ लिखना है, 0 से काउंटिंग चालू कर देनी, 0 1 2 3, एल के मान हो गए। ठीक है, तीसरे नंबर कौन सी क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब ये क्या होती है, तो इसको एम से यूनिट करते हैं। और ये क्या बता रही थी, ऊर्जा किसकी, कक्षकों की ऊर्जा, जो कक्षक बने होते हैं ना उनकी ऊर्जा। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि उपकोषों में कक्षक होते कितने। ठीक है, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि किस उपकोष में कितने कक्षक है तो हम इसकी एनर्जी कैसे जान पाएंगे। तो चलो हम लोग कक्षक लिख ले रहे हैं, जैसे यहां पे लिख दो उपकोष, और यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। यहां पे कक्षक या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, अब देखिए उपकोष जैसे एस है, तो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। और हम जानते हैं एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कक्षक यानी कितनी हो जाएगी, इसकी जस्ट आधी, तो कक्षक कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ कक्षक बनाने का तरीका देखिए क्या होता है, इस तरीके से एक आयतनुमा संरचना बना दी जाती है, डब्बे जैसे। ठीक है,
पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 6 का आधा कितना होता है 3, तो यानी कि इसमें 3 कक्षक हो जाएंगे। ऐसे ही जब डी की बारी आ जाएगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10, तो उसमें जब आप बनाएंगे तो कितने बन जाएंगे 10 के आधे कितने होते हैं 5, 2, ये 5 कक्षक बन गए। ठीक है, ऐसे ही जब एफ की बारी आएगी तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 14, तो इसमें कितने कक्षक आ जाएंगे 7। तो ये हो गई 7 कक्षक। ठीक है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इसको यहां से ऐसे कर दीजिए 7 कक्षक हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें m के मान की बात आई, तो m को मान भी जैसे इसमें कोडिंग की गई थी वैसे इसमें भी कोडिंग की गई थी, जिसमें एक कक्षक उसमें m का मान सिर्फ एक ही रखा गया, तो वो भी कितना सिर्फ 0। p में m के मान 3 बताए गए थे, मिडिल वैल्यू हमेशा 0, जो इस तरफ है वो हमेशा प्लस में, वो इस तरफ जो हमेशा माइनस में। अच्छा, कई बुकों में क्या होगा माइनस हो सकता है इधर हो प्लस इधर हो, तो ये अलग अलग बुक में ये दोनों ही सही माने जाते हैं, प्लस आप इधर कर सकते हैं या माइनस, बस आपको जो करना है वो लिखिएगा सामने। ठीक है, इसमें 0 यहाँ पे, इधर -1 सॉरी इधर +1 +2, इधर -1 और -2, यहाँ पे 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, ये m के मान हो गए। ठीक है, लेकिन ये m के मान डिपेंड करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जैसे s में इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इसमें तो एक ही मान है, वही मान हो जाएगा। जैसे p में देखिए यहाँ 3 मान हमने लिख दिए, तो क्या तीनों लिखे जाएंगे? नहीं, सिर्फ एक मान लिखा जाएगा, वो जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और जो सबसे आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा, जहां से आपका पेन रुक जाएगा इलेक्ट्रॉन भरते समय कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, बस उसी के नीचे जो वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी m का मान। डी के लिए 5 मान है, इनमें से कोई एक ही मान लिखा जाएगा। एफ के लिए 7 मान है, इनमें से कोई एक ही मान लिखा जाएगा। बस एक चीज विशेष ध्यान रखना, जिस उपकोष के लिए निकालना हो उसी के सामने का ऑर्बिट बनाना, ये नहीं कि आया पी है आपने डी का ऑर्बिट बना रखा है। ठीक है, इस पे विशेष ध्यान रखना एम के मान में। ठीक है, तो ये आपके एम के मान हो गए। इसके बाद किसका मान बचा है? 4th नंबर कौन सी है? चक्रण क्वांटम संख्या। अब देखिए इसमें क्या समस्या है, इसके सिर्फ 2 ही मान होते हैं। हमने कल बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो सिर्फ 2 प्रकार की होती है, या तो क्लॉकवाइज होगा और या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप निकाल रहे हैं उसको देखना है। ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप निकाल रहे हैं, यदि वह इलेक्ट्रॉन कैसा है, क्लॉकवाइज दिशा में। ठीक है, क्लॉकवाइज, या इसको तुम सीधा इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो एक घर की लैंग्वेज में। ठीक है, सीधा इलेक्ट्रॉन अगर है तो जो एस का मान होगा वो कितना होगा +1/2। और यदि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें मान निकाल रहे हैं, यदि वह इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में, या उसको उल्टा तुम बोल सकते हो, तो उसका मान कितना हो जाएगा -1/2। तो इसके सिर्फ 2 मान है, एक +1/2 और एक -1/2। बस विशेष ध्यान आपको यही रखना है कि इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में निकाल रहे हैं उसको देखना कि वो कैसा भरा हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आप जानते हैं हुंड का नियम। ठीक है, नहीं भी जानते तो अभी हम आपको वो भी क्लियर किए दे रहे हैं। इसको एक बार पुश करके आप इसको नोट जरूर कर लीजिए। नोट हो गया हो तो अब हम क्या करें, ये मान जरूर नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि कैसे ये मान निकालने हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से आने लगे। चलिए देखिए, हमने एक एग्जांपल ले लिया है। सपोज दैट हमसे पूछा गया है 25 यानी कि मैग्नीज, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब वो अंतिम इलेक्ट्रॉन बोले तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करिए और सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकाल दीजिए।
लेकिन कभी कभी सवाल में वो क्या बोल देता है, जैसे दे देगा मैग्नीज, लेकिन कह देगा कि इसके 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए या इसके 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उस कंडीशन में आप इलेक्ट्रॉन पूरा न कीजिए। उसे 10वें बोला तो केवल 10 का कर दीजिए, 8वां बोले तो केवल 8 का कर दीजिए, ठीक है। तो आप उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ फिलहाल हम लोग लेंगे किसके किसके लिए मान के चल रहे हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, हम उसका भी एग्जाम्पल अभी बताएंगे। तो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लें, क्या आ जाएगा 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। देखिए आप वो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप निकालेंगे कुछ भी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मस्ट, ठीक है। अब देखिए सबसे लास्ट के लिए कहा है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए हम सबसे आखिरी उपकोष को अलग ही उठा के रख लें, ताकि हमें इसी से मतलब है, क्योंकि इसी के इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है हमें। तो इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्या कितनी होती है, 4, n का मान हो गया, l हो गया, m हो गया और s हो गया। तो n का मान हमने बताया था, n क्या है, कक्षा, क्या थी n, कक्षा। और हम अभी बता चुके कक्षा कहां लिखी होती, आगे। तो आगे तो आगे मतलब d के आगे कितना लिखा होती, तो n का मान 3, सो जी कोई दिक्कत है क्या, सा आगे रखा था वही उठा रख दिया, कक्षा हो गई, ठीक है। l के मान के लिए कितना ही था हमने बताया, sp d अब लिख लेना ऐसे फटाफट, गिनती आती है जीरो से, 0 1 2 3, कितना सिंपल है। यहाँ क्या है, डी, डी के नीचे कितना लिखा है 2, एल का मान कितना आ गया 2, सिंपल। एसपीडीएफ याद है, गिनती भी 0 से 3 तक याद है, एल का मान आसान हो गया, डी आया, डी की वजह से 2 आ गया। एम के लिए हमें कक्षक बनाने होते हैं, यहां डी आया तो याद करो, पीछे नोट किया तुमने, डी वाला ऑर्बिट उठाओ। डी में हमने देखा था 5 ऑर्बिट थे, वो यही सामने इसमें बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमने बना ली, वैल्यू लिख ली हमने। अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, जिसको भरना नहीं आता तो इलेक्ट्रॉन भरने का एक साइंटिस्ट थे हुंड, उन्होंने नियम दिया था, उनके हिसाब से वैसे इलेक्ट्रॉन दो भरे जाते हैं, जानते हो हर बार में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हुंड ने कहा था कि पहले आप 2 ना भरना, पहले प्रत्येक ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, जब सब में फिल हो जाएगा तब वापस आके आप दोहरा सकते हैं। तो हम पहले 5 इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरेंगे, तो 1 2 3 4 5। अब यहां से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हमारे, चूंकि हमारे 5 इलेक्ट्रॉन थे, अगर 6 होते तो वापस हम यहां आते, फिर एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन खत्म है तो ये यहीं तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन है और 5वां इलेक्ट्रॉन हमारा पेन यहां रुक गया, हमने कहा था पेन आपका जहां रुकेगा वहीं से हमें मान आ जाएगा, तो हमारा पेन कहां रुका है, यहां पे। तो यहां नीचे देखो जरा मान कितना दिया गया है, -2, तो m का मान कैसा हो गया, -2। इसके बाद जहां पेन रुका वो इलेक्ट्रॉन कैसा है भाई, s का मान तो उसी पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि तुम इसी इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बता रहे हो कि कैसा है। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है सीधा, या साइंटिफिक लैंग्वेज में क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का s का मान कितना होता है, +1/2। बताइए क्या दिक्कत है, कितना सिंपल है क्वांटम संख्या निकालना। n का मान 100 जी, कक्षा, आगे जो लिखा होगा कुछ नहीं करना तुम्हें। l का मान कितना है जी, एसपीडीएफ रखो, 0 2 3 लिख दो, जो कोस आया उसके नीचे के मान आप प्रिफर कर दो। m के मान के लिए ऑर्बिट आपको पता होना चाहिए, ऑर्बिट पता होना भी होता है आसान, अगर आपको इलेक्ट्रॉन पता है उससे आधे ऑर्बिट होते हैं, 5 ऑर्बिट थे वो बना दिए, नीचे की मिडिल में 0 रखना है, इस तरफ +1, इस तरफ माइनस से नंबर चला देने, बस s के मान के लिए इलेक्ट्रॉन देख लेने, सीधा तो +1/2, उल्टा तो -1/2, कोई दिक्कत। अब सुनो जरा, ये तो हो गई एक कंडीशन, यहीं पे क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाता और क्वेश्चन में होता कि Mn के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या बताओ, या 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ। तो हमने अभी बताया 10वें के लिए कह रहा है तो तुम इलेक्ट्रॉन 10 तक ही करो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। यानी जब 20f5 में करेंगे इससे हम, तो हमें 10वां इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 हो गया 10। हाँ 10वां इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, या यही ढूंढना तो ये काउंट कर लो, 2 2 4 6 10, 2p6 है 10वां इलेक्ट्रॉन, 11वां कह देता तो 3s1 हो जाता, वो जितना कहे उतने इलेक्ट्रॉन, ये देखो 25 का करना है, उसने कहा 12वें इलेक्ट्रॉन तो 12 का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर दो, 12वां इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, बस यहाँ 25 ही लिखना, ठीक है। तो 2p6 के लिए अब निकालना है हमें, इसको अलग यहां लिख देते हैं, 2p6 स्मॉल n का मान L M S, n का मान सिंपल कितना है, आगे कितना लिखा हुआ 2 आ गया। L के मान के लिए कितना है ये
एस पी डी एफ 0 1 2 3 क्या है पी के सामने कितना है एक आ गया। एम का मान कितना है जी पी में ऑर्बिट कितने होते हैं 3 फटाक से बना लो 0 -1 +1 इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास 6 भर लो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आया इसमें मान कितना आ गया माइनस का 1। अब s के मान के लिए तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो हमने भरा वो कैसा हुआ उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज माइनस कितना आ गया माइनस का 1/। देखिए कितना है जी। तो दोनों कंडीशन आपको पता चल गई हैं कि कब कैसे करना है। सिंपल दिया वो बोले अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए तो कुछ भी नहीं करना है पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। वो बोले 12 इलेक्ट्रॉन के लिए या 15 इलेक्ट्रॉन के लिए या 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए तो जितने इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहा है सिर्फ आप उतने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके उसके क्वांटम से क्या निकाल सकते हो। ठीक है तो आज के लिए आपके लिए क्वांटम नंबर के न्यूमेरिकल पूरे हुए। ठीक है कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए ऐसे हैं कि कभी कभी वो क्या करते हैं n का मान दे देते हैं और पूछेंगे कि n का मान दिया हुआ है तो बताइए कि m का मान कितना होगा l का मान कितना होगा। तो ध्यान रखना हमेशा इसके लिए फिर डायरेक्ट फार्मूले होते हैं। इसमें m बराबर हो जाता है n² और अगर l दिया हो तो m बराबर हो जाता है 2l + 1। ठीक है तो जितना दिया हो जैसे m बराबर 3 दिया हो तो हम 3 का स्क्वायर यानी m के कुल मान ये कुल मान पे है ठीक तो m का कुल मान 9 आ जाएगा। l का मान दिया हुआ है m का कुल मान तो 2 दूनी 4 5 आ जाएगा। ठीक है फिर भी इस पे डिटेल वीडियो कल आप उस पे डिटेल वीडियो मिल जाएगी कि कैसे 9 मान आ रहा है कैसे 5 मान आ रहा है कुल मान क्या होते हैं। ठीक है इस पे डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। फिलहाल इस पे आप अच्छा सा रिवीजन दोनों पे कर लीजिए। इसके जितने भी न्यूमेरिकल आपके पास मिल जाएं या ना भी मिले तो अपने पास से ही कोई एटॉमिक नंबर मान के उससे क्वांटम का निकाल के एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग डिटेल वीडियो लेके आएंगे किसके बारे में जब नंबर आप क्वांटम नंबर दिए हो और कुल मान पूछ देगा। ठीक है वहां हम ये भी देखेंगे कि कैसे कुल मान इतने हो जाते हैं। ठीक है आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।